हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस। स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाकर चेकआउट कर लेना। वहां पर हमने दो कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट को चेकआउट किया हुआ है और डिस्कस किया हुआ है क्या हुआ है क्वार्टरली रिजल्ट में, दोनों ही स्टॉक ने किस तरह के परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है या फिर रिजल्ट कैसे रहे। जहां पर एक कंपनी रेड टेप, इस कंपनी ने कुछ खास रिजल्ट अच्छा दिया नहीं है, जिसके कारण रिजल्ट के बाद उस स्टॉक में थोड़ी बिकवाली देखी गई। और दूसरी तरफ टेक्नो इलेक्ट्रिक, इस कंपनी ने काफी बढ़िया और शानदार रिजल्ट दिया हुआ है, जहां पर अच्छी खासी तेजी फिलहाल देखी गई रिजल्ट के बाद। तो आप जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। और अगर हम आज के हमारे इस वीडियो की बात करें तो आज के वीडियो में हम पिछले हमारे इस चैनल पर डिस्कस किए हुए जो स्टडी किए हुए हैं हमने जिन कंपनीज पे, वो कंपनीज किस तरह के रिजल्ट या फिर किस तरह के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे चुके हैं अब तक, इसको हम ओवरव्यू की तरह देखेंगे। और लगभग 10 से 12 कंपनीज के चार्ट को हम डिस्कस करेंगे कि उनके चार्ट्स ने किस तरह का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया हुआ है फिलहाल 4-5 या 6 मंथ में लास्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल के मार्केट क्लोजिंग को देख लेते हैं। तो कल के दिन आपको पता ही है, इंडेक्स लेवल पर ज्यादा हलचल नहीं थी और स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स भी लगभग फ्लैट या फ्लैट टू पॉजिटिव ही क्लोज हुए हैं। और जहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में लगभग 0.3% की मंदी बनी रही, जहां पर 82 पॉइंट्स का ड्रॉप देखा गया। और सेंसेक्स 30 में भी लगभग 0.2% की मंदी बनी रही, जहां पर 182 पॉइंट्स का ड्रॉप देखा गया। लेकिन कल के दिन बैंक निफ्टी ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया हुआ है और ऑल टाइम हाई पे जाकर क्लोज किया हुआ है बैंक निफ्टी ने। कल के दिन बैंक निफ्टी में 0.3% की या फिर 0.4% की पॉजिटिव क्लोजिंग देखी गई। तो कल के दिन बैंक निफ्टी स्टार परफॉर्मर था पूरे इंडेक्स पे। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो की शुरुआत कर लेते। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहली कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है नेटवेब। आप देख सकते हैं इमेज में नेटवेब टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी एनवीडिया के साथ टाई अप होने के बाद काफी रॉकेट की तरह प्रदर्शन किया हुआ था इस कंपनी के चार्ट ने। फिर आप देख सकते हैं किस तरह से टैरिफ वॉर के चलते अच्छी खासी गिरावट देखी गई स्टॉक में। और हमने जहां पर डिस्कस किया था वहां से अब तक 35% का उछाल स्टॉक में आ चुका है, या फिर अपने इन्वेस्टर्स को वहां से 35% के रिटर्न जनरेट करके दे चुका है ये स्टॉक सिर्फ 56 डेज में। आप देख सकते हैं इमेज में। अब नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है पीआई इंडस्ट्रीज। इस कंपनी के स्टॉक को भी हमने पोजिशनल ट्रेड के लिए रिकमेंड किया हुआ था लगभग 4 या 5 महीने पहले, और वहां से आप देख सकते हैं लगभग 16% का रिटर्न इस स्टॉक ने भी दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और अभी आपको पता ही है पीआई इंडस्ट्रीज यानी ये कंपनी एग्रोकेमिकल की कंपनी है, और अभी के समय जो है एग्रीकल्चरल डिमांड काफी अच्छा है और मॉनसून के अच्छे होने की खबर के चलते ये स्टॉक और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आप देख सकते हैं इमेज में 120 दिन में कंपनी ने 16% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया हुआ है। उसके बाद सबसे ट्रेंडिंग सेक्टर यानी कि सीडीएमओ सेक्टर, जहां पर आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी ब्लूजेट हेल्थ केयर, इस कंपनी के स्टॉक को हमने डिस्कस किया हुआ था। वहां से इस कंपनी ने लगभग 33% के पॉजिटिव रिटर्न काफी कम समय में अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया हुआ है। और लिस्टिंग के बाद से कंपनी का स्टॉक काफी बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। और ये सेक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो काफी ट्रेंडिंग में है अभी फार्मास्यूटिकल लेवल पर। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं लैब टेस्टिंग कंपनी, नॉर्थ की सबसे लार्जेस्ट लैब टेस्टिंग कंपनी डॉक्टर लाल पैथ लैब। इस कंपनी के स्टॉक को भी हमने डिस्कस किया हुआ था, जहां से आप देख सकते हैं लगभग 20% का रिटर्न इस स्टॉक ने जनरेट करके दे चुका है। यानी कि अगर आप उस समय इस स्टॉक में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो अभी आपके 1,20,000 रुपीज हो जाते केवल 56 डेज के अंदर ही। तो काफी अच्छा रिकवरी मोड पर यह भी स्टॉक दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं जेंसार टेक्नोलॉजीज, गोयनका ग्रुप, हमने पहले ही डिस्कस में बताया हुआ था, पहले ही हमने इस स्टॉक को अच्छे से डिस्कस किया हुआ था कि ये एआई के रिलेटेड काफी अच्छा कामकाज कर रही है और
ये जो पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप ही रीरेट हो रहा है। तो वहां से इस स्टॉक ने भी आप देख सकते हैं लगभग 25-26% की तेजी दिखाई हुई है केवल 200 डेज के अंदर। तो इस स्टॉक ने भी काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। इसके बाद सबसे लार्जेस्ट एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस, ये दिग्गज कंपनी है देश की एनबीएफसी में, और इस कंपनी के स्टॉक को हमने डिस्कस किया हुआ था। वहां से इस स्टॉक ने लगभग 29% के रिटर्न जनरेट करके दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को। तो वहां से काफी अच्छी तेजी देखी गई। फॉर एग्जांपल, आपने अगर इस स्टॉक में भी 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए रहते तो आपके 1,30,000 हो जाते अब तक। तो कंपनी का स्टॉक अभी भी काफी अच्छे पॉजिटिव के साथ परफॉर्म करते जा रहा है और ट्रेंड काफी पॉजिटिव बना हुआ है। इसके बाद हमने पेंट कंपनी यानी कि बर्जर पेंट को हमने काफी लोएस्ट लेवल पे डिस्कस किया हुआ था और कहा था कि ये लेवल नो ब्रेनर टाइप लेवल है, यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां से इस कंपनी के स्टॉक ने आप देख सकते हैं 25% की तेजी आ चुकी है केवल 101 डेज में, और इस कंपनी के स्टॉक ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया हुआ है और इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है, और आगे भी इससे भी बढ़िया रिटर्न इन कंपनीज के स्टॉक में आ सकता है, ऐसी उम्मीद है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है आगे चलकर। नेक्स्ट, आपको पता ही होगा सबसे ट्रेडिंग सेक्टर सोलार और वाइंड एनर्जी। तो एनर्जी सेक्टर की, ग्रीन एनर्जी सेक्टर की ये कंपनी KPEL यानी कि केपी एनर्जी लिमिटेड, केपी ग्रुप की कंपनी, इस कंपनी का चार्ट हमने डिस्कस किया हुआ था पोजिशनल ट्रेड के लिए। वहां से आप देख सकते हैं 64 डेज के अंदर ही इस स्टॉक ने 50% के रिटर्न जनरेट करके दे चुका है। यानी कि अगर आपने इस स्टॉक में उस समय 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके 1,50,000 रुपीज हो जाते सिर्फ 64 डेज के अंदर। तो दोस्तों, किस तरह से ये स्टॉक परफॉर्म किया हुआ है ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं आवास फाइनेंस, जो कि होम लोन वाली कंपनी है। इस कंपनी ने भी काफी बढ़िया रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ था, लेकिन अभी के समय ये कंपनी थोड़े डाउन में चल रही है। फिर भी अगर हमने डिस्कस किए हुए लेवल से बात करें तो आप देख सकते हैं 97 डेज के अंदर ही इस स्टॉक ने भी लगभग 25% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया हुआ है, और आगे भी ये सेक्टर काफी ट्रेंडिंग रहने की संभावना है। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि जो भी एनबीएफसी और फाइनेंस और बैंकिंग कंपनी है वहां पर काफी अच्छी तेजी बनी हुई है। इसके बाद इस और भी कंपनीज को हमने डिस्कस किया हुआ था जहां पर थोड़ी सी मंदी भी बनी हुई है, तो उसको हम देख लेते हैं। हर समय हर जगह तेजी बनना नामुमकिन है, तो कुछ स्टॉक तो मंदी में भी गए रहेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड, इसको हमने जहां से डिस्कस किया हुआ था वहां से अब तक 14% का नेगेटिव रिटर्न ये कंपनी ने भी जनरेट करके दिया हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल कंपनी का स्टॉक स्टेबल होने के कगार पे है और तेजी के लिए रेडी होने के कगार पे है। तो अगर आपने इसमें भी इन्वेस्ट किया होगा तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिलहाल के समय इस कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं एक छोटी हॉस्पिटल स्टॉक शैल्बी लिमिटेड, इस कंपनी को भी हमने डिस्कस किया हुआ है हमारे वीडियोस में, और पोजिशनल ट्रेड के लिए हमने इसे डिस्कस किया था। तो आप इस कंपनी का स्टॉक भी देख सकते हैं, वहां से लगभग 10% माइनस के रिटर्न इस कंपनी के स्टॉक ने भी दिया हुआ है। तो देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक में भी गोइंग फॉरवर्ड क्या चाल बनती है। देखिए दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई भी सिंगल कंपनी, सिंगल ओनर या फिर सिंगल ग्रुप पे इन्वेस्ट करना काफी रिस्की हो सकता है। इसलिए आपको रिस्क को डाइवर्सिफाई करके मिनिमम 10 to 12 कंपनीज या फिर 15 कंपनीज भी आप अपने पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपके 2 या 3 ट्रेड जैसे इस हमारे डिस्कस किए हुए कंपनीज में 2 या 3 कंपनीज फेल भी हो गए तो भी बाकी के कंपनीज में इतने रिटर्न बन जाएंगे कि आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा कि हमने ये 2-3 कंपनीज में इन्वेस्ट क्यों किया, और आप उसको पेशेंटली होल्ड भी कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला रहता है स्टॉक मार्केट में, आपको रोलर कोस्टर की तरह राइड करना पड़ता है, फिर आप इस थ्रिल का मजा ले सकते हैं, लेकिन आपको उस थ्रिल को एंजॉय करने के लिए एकदम स्टेबल या फिर एकदम कंफर्टेबली एंजॉय नहीं कर सकते। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत डर
और गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। और इसके लिए अगर आप तैयार है तो इस रोलर कोस्टर में आप बैठ सकते हैं और इस राइड का काफी बढ़िया मजा ले सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट से काफी बढ़िया रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू रिजल्ट या न्यू न्यूज या न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।